बनारस वाले मिश्रा इस समय जेल में हैं। आपको बता दें, जो मामला लगातार एक सप्ताह से चल रहा है, जो मामला था रामभद्राचार्य बनाम बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर, इस समय हलचल तेज हो गई है बनारस में। हम ये जरूर अपील करेंगे और गुजारिश करेंगे कि मिश्रा जी का सहयोग करने के लिए सब लोग आएँ, क्योंकि मिश्रा जी हमेशा शोषित, वंचित, गरीब, मजलूम और आप जान लीजिए अम्बेडकरवादी और समाजवादी बात किए हैं। ठीक है, मिश्रा जी कौन से बहुत बड़े अपराधी हैं? इनके सरकार में जो इनके नीतियों के खिलाफ बोलता हो, जो इनके नीति की गलत नीतियों के खिलाफ बोलता हो, जब कोई संत जो है गलत टिप्पणी करेगा अपने ही लोगों के उसमें, अगर उसका कोई विरोध करेगा, उसका कोई खंडन करेगा, तो क्या उनको जेल भेज दिया जाएगा? जो साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं वाराणसी में हूं और वाराणसी में मैं खबर दिखाने के लिए हाजिर हूं। बनारस वाले मिश्रा इस समय जेल में हैं। आपको बता दें, जो मामला लगातार एक सप्ताह से चल रहा है, जो मामला था रामभद्राचार्य बनाम बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर, इस समय हलचल तेज हो गई है बनारस में। आपको बता दें कि यह मामला बहुत पुराना है, लेकिन FIR एक सप्ताह पहले दर्ज हुई है और उसी पर उनको आज जेल के सलाखों के पीछे कर दिया गया है। मैं इस वक्त आपको बता दूं, जिला जेल चौकाघाट वाराणसी में के गेट पर हूं और इस पर मैं चर्चा करने के लिए डॉक्टर मनोज हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करूंगा। उनके समर्थक काफ़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए थे, लेकिन समर्थकों द्वारा हल्ला भी मचाया गया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत सर, हमसे बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद रमन। जिस तरह से मिश्रा जी जो भारत की बात रखते हैं और बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, अगर उनको कहीं न कहीं आज जेल के सलाखों को पीछे कर दिया गया है, इस पर आप लोगों का क्या कदम? देखिए रमन जी, आपके सभी जो दर्शक देख रहे हैं उनसे एक अपील भी है मेरा, और जितने भी मिश्रा जी के फॉलोअर हैं, विपक्ष के जितने नेता हैं पूरे भारत के, मेरी आवाज़ को अगर सुनेंगे तो हम ये ज़रूर अपील करेंगे और गुजारिश करेंगे कि मिश्रा जी का सहयोग करने के लिए सब लोग आएँ, क्योंकि मिश्रा जी हमेशा शोषित, वंचित, गरीब, मजलूम और आप जान लीजिए अम्बेडकरवादी और समाजवादी बात किए हैं। जहाँ तक मिश्रा जी का कोई बस इतने ही दोष था कि सरकार के गलत नीतियों का वो हमेशा विरोध करते हैं, और जो भी व्यक्ति गलत टिप्पणी करेगा वो टिप्पणियों का भी विरोध करते हैं। आज उनके साथ जो अन्याय हुआ और जितना धारा लगा हुआ है, वो धारा ऐसी धारा है ही नहीं है कि जिससे उनको जेल में भेजा जाए। गलत तरीके से उनको जेल में भेजा गया है, और उस धारा के बात करने के लिए बार काउंसिल वाराणसी के जितने वकील थे, अध्यक्ष थे, सभी लोगों ने ACP साहब से मुलाकात करने भी गए, परंतु ACP साहब ने उन लोगों की भी बात नहीं मानी। तो आखिरकार ये बताइए, ये सरकार किसकी बात मानेगी? क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये सरकार जो चला रहे हैं, इसको क्या मानेंगे? जब मुकदमे में गिरफ्तारी भी नहीं है बता रहे हैं, तब क्यों गिरफ्तार करके जेल भेज दिया? मैं वही नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सरकार किस तरीके का दबाव जो है पुलिस प्रशासन पे दी कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने उनको पकड़ के तुरंत जेल भेज दिया। अरे 156-51 में मैंने अभी तक किसी का सुना नहीं है। 151 में किसको जेल भेजा गया है? किसी को जेल तो भेजा नहीं गया है, और इस तरीके से उनको टेस्ट करके पकड़ा गया जैसे किसी अपराधी को पकड़ा जा रहा है। बता रहे थे किसी निमंत्रण में गए थे, वहां से लौटे थे। ये तो गलत है ना, इस तरीके से नहीं कि मिश्रा जी कौन से बहुत बड़े अपराधी हैं? इनके सरकार में जो इनके नीतियों के खिलाफ बोलता हो, जो इनके नीति की गलत नीतियों के खिलाफ बोलता हो, जब कोई संत जो है गलत टिप्पणी करेगा अपने ही लोगों के उसमें, अगर उसका कोई विरोध करेगा, उसका कोई खंडन करेगा, तो क्या उनको जेल भेज दिया जाएगा? जो माफिया इनके शरण में पल पुल रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने चोर चंडाल इस तरीके से टहल रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक सज्जन, क्या इस भारत का रहने वाला एक नागरिक जो उसको स्वतंत्रता नहीं है, क्या उसको आज़ादी नहीं है अपनी बात रखने का? तो बात रखने का तो सब कुछ तो है ना, मगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मिश्रा जी को इस तरीके से जेल में भेजने के लिए आखिरकार सरकार क्यों उतारू हो रही है। अगर दिक्कत थी उन्हें, पुलिस जो प्रशासन ने उठाई है, बात कर रही होगी, पूछती होगी ना कि किस जुर्म में इनको लेके गई, आखिरकार आपने ऐसा क्यों बोला, क्या कहा, तो जिनको बोला, जिनको कहा उनको भी बुला लेते, सामने बात हो जाती।
बात अगर आप निर्णय करना चाहते थे, मगर इनका कुछ इस तरीके का मंशा नहीं है। मंशा बस यही है कि जो भी अंबेडकर की बात करेगा, जो भी समाजवाद की बात करेगा, जो भी गरीब और मजदूरों की बात करेगा, उनको जेल भेजेंगे। क्या अगर उनके मुंह में मुंह डाल के बोलेंगे बीजेपी के लोगों के, तो आपको शाबाशी मिलेगी। झूठ बोलेंगे तो आपको शाबाशी मिलेगी। यदि अगर आप इनके खिलाफ है तो सच्ची बात बोलेंगे तो आपको जेल मिलेगी। निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि उसी का शिकार जो है हमारे बनारस वाले मिश्रा जी हुए हैं। हम फिर एक बार अपील करेंगे कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, यदि अगर आप वास्तव में जनहित की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, जनता की चिंता है आपको, तो उस तरीके से मिश्रा जी की भी चिंता होनी चाहिए, विपक्ष के नेताओं को भी। क्योंकि बनारस वाले मिश्रा जी हमेशा शोषित, वंचित और इन्हीं लोगों की बात की है। विपक्ष में रहकर हमेशा केवल और केवल गलत नीतियों का विरोध किया उन्होंने। किसी को गाली नहीं दिया उन्होंने, किसी का अपमान नहीं किया उन्होंने। सिर्फ गलत नीतियों की जो जनता के लिए आप बनाते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उसकी गलत नीतियों पे वो केवल उनका बयान आता है, और जो गलत बोलता है उनके गलत बातों को वो खंडन करते हैं। खंडन इसी बात का कहा था और कोई बात तो किया नहीं था। अगर किसी को कोई भी बड़ा संत जिनको जगत गुरु कहा जाएगा, वो अगर नीच बोलेंगे, किसी को अधर्मी बोलेंगे, कुकर्मी बोलेंगे, तो बताओ फिर क्या उस बात को जो हमें मिश्रा जी सुन के शांत होकर बैठे रहें? ऐसा तो उनका जो हमें उन्होंने बहुत गलत वर्ड नहीं कहा भाई, आपको बहुत ज़्यादा उसमें गलत चीज़ों को तो मिश्रा जी ने दर्शाया नहीं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है, लेकिन आप एक ब्राह्मण को कहीं न कहीं नीच होते हैं, उनके अपने लड़कियों को नहीं देते हैं, न ले आते हैं, ये सब कौन सी बात? देखिए, हम तो बस इतना कहेंगे कि बनारस में मिश्रा जी रहते हैं, और ये बनारस जो है निश्चित रूप से ये धार्मिक प्लेस कहा जाता है। यहाँ गंगा जी हैं और यहाँ पे बजरंगबली जी हैं, शंकर जी, सबसे बड़े जो विश्व विख्यात है काशी जी यहाँ रहते हैं। और इस काशी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही रहते हैं। और यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा, मिश्रा जी आपसे बाहर के नहीं हैं। उनसे अगर मिश्रा जी ने इस बात का मतलब कि बोला है कि उनको नीच या इस तरीके से ब्राह्मणों को बोला जाता है, तो वो क्या गलत कहे? गलत तो ऐसी बात तो कहा नहीं है। तो इसमें खुद जो है ब्राह्मण समाज के लोगों को खुल के सामने आना चाहिए, इस सरकार से सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए आखिरकार मिश्रा जी इस बात को कैसे क्या कह दिए कि जो उनको आपने जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक चीज़ और देखा जाता है, कोई कुछ बोलता है तो उनके जो छोटे मोटे पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, तुरंत मुकदमा दर्ज कराने के लिए चले जाते हैं। देखिए, मेन चीज़ मैंने पहले ही बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह में मुंह डाल के बोलेंगे और झूठ बोलेंगे तो आपको शाबाशी मिलेगी और पद मिलेगा। आप जैसे ही इनके गलत नीतियों का विरोध करेंगे, आप सही बोलेंगे, तो आपको जेल मिलेगा। जेल के साथ साथ कानून के धाराओं में आप फंसा के जो है आपको बस इनकी बस नहीं चल रही, नहीं तो फांसी पर लटका देते हैं, ऐसा काम करते हैं। परंतु मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक अपील करूंगा, इस देशवासियों को अपील करूंगा, विपक्ष के सभी नेताओं से करूंगा, जो गरीब है, मजलूम है, जिनकी आवाज़ मिश्रा जी उठाते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग डट के सामने आए और फिर इसके बाद जो है पूरे बनारस का घेराव करिए, जिससे मिश्रा जी को एक न्याय मिले और उनको साहस मिले। जिस तरीके से उनको लेके गया है, एक भी प्रश्न नहीं करने दिए। हम लोग पहुंचे यहाँ पे, मीडिया वाले साथी भी उनके पीछे पहुंचे कि क्यों लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, मगर तो साहब नहीं कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। और मिश्रा जी से कोई बात नहीं हो पाई, जैसे ऐसे लेके जाया जा रहा है जैसे कोई अपराधी को लेके जा रहे हैं। अरे मिश्रा जी तो एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो तो आईना दिखाते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके साथ किस तरीके का अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो बात करते हैं, किसी को गाली तो नहीं देते, किसी को गलत तो नहीं कहते, न तो कोई गलत करने के लिए उन्होंने प्रेरणा किसी को देते हैं। भाई जो सच्चाई वो सामने लेके आते हैं, बस वही सच्चाई का मतलब ये है कि जेल। मैं तो यही समझ रहा हूँ। आप समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और लगातार अपनी बातों को रखते भी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश तक तो ये बात जरूर गई होगी, जो कि बनारस वाले मिश्रा जी छोटे एक्टिविस्ट नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक अखिलेश यादव की भी द्वारा कोई ट्वीट नहीं आया। कम से कम आना चाहिए। बिल्कुल आएगा। मेन चीज़ क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी सदन चल रहा था, व्यस्तता है उनको, कोई काम है, क्योंकि अब विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष का जो काम है वो भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है जैसे ही खाली होते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संदेश चला जाएगा, संदेश जाने के बाद उनको जो है देखिएगा कि कैसे करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमेशा उनके साथ रहे हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो न्याय की बात कर रहे हैं, उनके साथ हैं। अन्यायी लोगों के साथ कभी नहीं रहते, तो मिश्रा जी के साथ भी हैं वो।
रहेंगे और जम के जो है उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनके तक बात पहुंचेगी। जैसे ही मिश्रा जी को छोड़ा, क्योंकि मिश्रा जी कोई अपराध थोड़ी नहीं किए हैं, आज नहीं कल बेल तो हो ही जाएगा। परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा था एसीपी साहब को, जब वकील साहब लोगों ने बताया कि ऐसी धारा ही नहीं है सर कि जिनमें उनको जेल भेजा जा सके, इनको तो तुरंत बेल दे देना, तुरंत छोड़ देना चाहिए। भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है। अब ये तो देख ही रहे हैं आप जिस तरीके से हो रहा है कि जिन धारा में कोई जेल है ही नहीं है, अगर उनको जेल भेज दिया जा रहा है तो क्या मतलब समझा जाए, क्या मतलब समझा जाए बताइए। और जो कानून के पहरेदार हैं, जो धाराओं के जानकार हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। अखिल बताइए, बार काउंसिल के अध्यक्ष को गुमराह किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक उचित और अनुचित है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रेशर इनके ऊपर पड़ा हुआ है एसीपी साहब को। जबकि एसीपी साहब भी अच्छे व्यक्ति हैं, जानते होंगे, हर चीज़ जान रहे हैं, कानून के जानकार हैं, परंतु कौन सी ऐसी दबाव है कि वो दबाव में आके भी सही काम को खुल जाएगा पिटारा, सही काम को भी गलत कर रहे हैं। देखते हैं। देखिए डॉक्टर मनोज हमसे बातचीत कर रहे थे, मामला बहुत पुराना था, लेकिन भाजपा के एक कथित मंत्री के द्वारा इस मामले को दर्ज कराया गया और आज मिश्रा जी जेल के सलाखों के पीछे हैं। सवाल इस बात का है कि रामभद्राचार्य जिस तरह से ब्राह्मणों पर टिप्पणी किए थे, मिश्रा जी उसी बात को लेकर उनको कुछ कहे थे, लेकिन उनकी बात को आज गलत साबित करके उनको जेल में डाल दिया गया है। इनसे जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को दिखाऊंगा, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।